हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको आज बायोलॉजी में अंदर बॉटनी के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। और हमारा पहले हमने कोशिका वाला चैप्टर, कोशिका जीवन की इकाई वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके हमने पार्ट 1 ले लिया है और आज पार्ट 2 के बारे है। और आज हम कोशिका के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में कोशिका के बारे में जाना था कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और जैसे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, उसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद हमने कोशिका सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया और किस कोशिका सिद्धांत पूरा किसने किया था, इसके बारे में हमने उसके बाद जाना। और आज हम कोशिका के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है और उसके क्या क्या कार्य है। तो हमारा कोशिका वाला चैप्टर चल रहा है और हमने कोशिका वाले चैप्टर में एक लेक्चर ले चुके हैं और दूसरा लेक्चर आज है। और आज हम कोशिका के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो आज हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन से जगत में आती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या कार्य होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे हम आगे अध्ययन करने वाले प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे क्या होती है। तो आज हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हमने मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में एक पॉइंट लिखा है बोर्ड के ऊपर। और पॉइंट का क्या मतलब है, प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत में पाई जाती है। मैंने क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत में अंदर पाई जाती है। आप बोलोगे सर मोनेरा जगत क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत में पाई जाती है। मोनेरा जगत क्या होता है तो मैं आपको उसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। आगे देखिए। बच्चों, अभी आप क्लास 9th में होंगे, क्लास 10th में होंगे, लेकिन जब आप क्लास 11th में जाओगे तो क्लास 11th में जाने के बाद आप जब बॉटनी का वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको चैप्टर के अंदर ये दिखाई देगा कि आर.एस. व्हिटेकर। आर.एस. व्हिटेकर एक वैज्ञानिक था। आर.एस. व्हिटेकर एक वैज्ञानिक था जिसने 1969 में 1969 में एक आर.एस. व्हिटेकर एक वैज्ञानिक था जिसने 1969 में पंच जगत प्रणाली प्रस्तुत की। आर.एस. व्हिटेकर ने 1969 में पंच जगत प्रणाली विकसित की। पंच जगत प्रणाली का मतलब क्या है, जिसमें अंदर 5 जगत आते हैं। आर.एस. व्हिटेकर ने 5 जगत प्रस्तुत किए। कब किए, 1969 में।
RSV टेकर ने 1969 में 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी। उसके अंदर 5 जगत पाए जाते हैं। 5 जगत कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। कौन कौन से जगत है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। RSV टेकर ने 5 जगत दिए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, परागक और जंतु। इसके अंदर जो सबसे पहला जगत था मोनेरा, मोनेरा जगत क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। और बाकी के 4 जगत है ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और ये कौन सा जगत में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। RSV टेकर ने 5 जगत दिए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। जिसके अंदर मोनेरा जगत है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था अपना? प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत के अंदर पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी जगत में आती है? मोनेरा जगत में आती है। आपको अगर पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन से जगत में पाई जाती है? मोनेरा जगत में पाई जाती है। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 4 जगत है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये कौन से जगत में, कौन से कोशिका में आते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर। अब आप पूछोगे सर मोनेरा जगत क्या होता है? अभी मोनेरा जगत पढ़ने के लिए आपको, जब आप हायर एजुकेशन करोगे, हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे आप क्लास 11th में या फिर BSc करोगे, तो आप जब इनके बारे में कंप्लीट डिटेल पाओगे कि मोनेरा जगत क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अभी आप क्लास 9th में हो, तो आप क्लास 9th में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत में पाई जाती है। मैंने क्या लिखा है? मोनेरा जगत के अंदर जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल आते हैं। मोनेरा जगत के अंदर तीन जीवाणु आते हैं। एक जीवाणु और एक क्या बोलते हैं माइकोप्लाज्मा और एक ब्लू ग्रीन एल्गी। ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा जगत में पाए जाते हैं। अब ये बताओ बच्चों, ये मोनेरा जगत के अंदर ये 3 प्रकार के जंतु आते हैं: जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये 3 है। ये 3 जीवाणु पाए जाते हैं: जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये बताओ कि मोनेरा जगत के अंदर 3 होते हैं, तो मोनेरा जगत किसके अंदर पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, जीवाणु। ये कौन से है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो आप अगर पूछे प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन से जगत में थी? मोनेरा जगत के अंदर थी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, जीवाणु, ये सब क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से जीवाणु होते हैं? माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आप पूछो नहीं सर PPLO क्या होता है? अब सब आप पूछो नहीं सर PPLO क्या होता है? PPLO ये
आपने पूछा सर पीपीएलओ क्या होता है, मैंने लिख दिया पीपीएलओ प्यूरो निमोनिया समझियो। अब आप ये पूछोगे सर ये क्या लिखा है आपने, बच्चों ये इसकी फुल फॉर्म है, पूरा नाम क्या है पीपीएलओ का, प्यूरो निमोनिया समझियो। अब आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या है, प्यूरो निमोनिया समझियो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। तो इसका मतलब क्या है, सर से समान पीपीएलओ, पीपीएलओ पूरा नाम क्या होता है, प्यूरो निमोनिया समझियो, प्यूरो निमोनिया समझियो। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्यूरो, सम का मतलब क्या होता है समान, जीव का मतलब क्या है जीव। अब निमोनिया, निमोनिया एक रोग होता है। आप जब 11th क्लास में जाओगे फिर 12th क्लास में पढ़ोगे, 12th क्लास का एक चैप्टर आता है जिसमें मानव स्वास्थ्य रोग, उसके अंदर आप पढ़ोगे निमोनिया रोग, निमोनिया रोग के बारे में। निमोनिया रोग का एक और नाम होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इसका एक और नाम होता है, इसका नाम होता है निमोनिया का निमोनिया रोग। तो आप क्या, इसका मतलब क्या हुआ, समान जीव, ऐसे जीव जो निमोनिया के समान रोग दर्शाते हैं, ऐसे जीव जो निमोनिया के समान, निमोनिया रोग के समान जीव होते हैं, वो प्यूरो निमोनिया समजीव के अंदर आते हैं। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, आप बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आया, तो बच्चों समझो। बच्चे ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये है, आप पूछेंगे सर ये किसकी स्ट्रक्चर है, तो ये है अमीबा की। अमीबा की स्ट्रक्चर परिवर्तित होती रहती है, कभी इतनी है तो कभी इतनी हो जाएगी, कभी इतनी है कभी इतनी, कभी इतनी, क्यों, क्योंकि अमीबा की स्ट्रक्चर के अंदर कोशिका भी इतनी पाई जाती है। अमीबा की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति क्या करती है कि स्ट्रक्चर स्थायित्व प्रदान करती है, कोशिका भित्ति का कार्य होता है कि स्ट्रक्चर को, संरचना को स्थायित्व प्रदान करना। अब इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं है तो ये क्या है कि अस्थायी है, इसके अंदर इसकी स्थायी संरचना नहीं है, कभी इतनी है तो कभी इतनी, फिर कभी इतनी, समझ रहे हो। अमीबा की स्ट्रक्चर कभी भी स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। इसको आप कैसे भी कर सकते, बना सकते हो। तो ये क्या है अमीबा स्ट्रक्चर। अमीबा की स्ट्रक्चर इस तरह होने का क्या कारण है, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। अब कोशिका भित्ति एब्सेंट है, अब जैसे कि कोई एलिमेंट, जैसे कि मैंने क्या लिखा, माइक्रोप्लाज्मा, ब्यूलोग्रेनाइन की जीवाणु, जीवाणु ब्यूलोग्रेनाइन की पीपीएलओ, सेल वॉल, सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 3 जीव पाए जाते हैं, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा और ये ब्यूलोग्रेनाइन की नीलहरी शैवाल। माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जिसके अंदर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा दूसरा नाम क्या है, पीपीएलओ। कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है किसकी, किसके अंदर, माइक्रोप्लाज्मा के अंदर, पीपीएलओ के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, मोनोरा जगत के अंदर। अब मोनोरा जगत के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, तो पीपीएलओ के अंदर जब सेल वॉल एब्सेंट है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, अस्थायी होगी, इसकी स्ट्रक्चर अस्थायी होगी। पीपीएलओ की स्ट्रक्चर कैसी होगी, अस्थायी होगी। तो ऐसे जीव जिसके अंदर कोशिका भित्ति एब्सेंट हो तो उनको क्या बोलते हैं, जिनके अंदर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है ना उनको बोलते हैं प्लूरोमॉर्फिक, प्लूरोमॉर्फिक। ये क्या है, प्लूरोमॉर्फिक। ऐसे जीव जिसके अंदर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है उसको प्लूरोमॉर्फिक कहते हैं। और प्लूरोमॉर्फिक निमोनिया समान रोग समान जीव। तो मैंने आपने पूछा सर पीपीएलओ का मतलब क्या होता है, पीपीएलओ का मतलब वो होता है ऐसे, प्लूरो कहां से है, प्लूरो से, प्लूरोमॉर्फिक से प्लूरो शब्द निकला, निमोनिया रोग से निमोनिया निकला,
जैसे कि मेरा शरीर है, अब मेरे शरीर के अंदर अगर मान लो निमोनिया रोग हो गया, माइक्रोप्लाज्मा मेरे शरीर के अंदर चला गया। अब माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है कि एक ऐसा जीव है जो निमोनिया सबसे पहले मैं आपको पूछूं कि निमोनिया रोग के ना, जैसे कभी निमोनिया रोग है जो आपको हुआ होगा या फिर किसी को भी हो, तो उसके अंदर जो कैरेक्टर है, लक्षण है निमोनिया के, वो कैसे होते हैं। जैसे आप बोलोगे सिंपल, जैसे बुखार आ गया, सर्दी जुकाम हो गई, और श्वसन संबंधी हर श्वसन संबंधित, ये सब ये में लक्षण कैरेक्टर निमोनिया रोग के। जैसे माइक्रोप्लाज्मा क्या है, प्लूरोमॉर्फिक से प्लूरो निकला, और निमोनिया क्या है, कहाँ से है, निमोनिया जब भी पीपीएल हमारे शरीर के अंदर जाता है तो अभी निमोनिया के समान रोग दर्शाता है, निमोनिया के समान लक्षण दिखाता है तो इसको निमोनिया नाम दिए। और समान जीव, निमोनिया के समान जीव होता है तो निमोनिया समजीव। और प्लूरोमॉर्फिक क्या है, जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट हो, और सेल वॉल माइक्रोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो मैंने क्या समझा है, मैंने समझा कि कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनिका जगत के अंदर पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिक एनिमलिया में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनिका जगत के अंदर पाई जाती है। मोनिका जगत में 3 जीव आते हैं, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी। जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, 3 जीव आते हैं। अब मोनिका जगत के अंदर 3 जीव आ गए। अब जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन दोनों के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है उसको पीपीएल हो। अब इसको पीपीएल नाम दिया। पीपीएल नाम इसलिए दिया क्योंकि निमोनिया समान रोग दर्शाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है उसको प्लूरोमॉर्फिक कहते हैं, और प्लूरोमॉर्फिक से प्लूरो शब्द निकला। निमोनिया समान रोग दर्शाते हैं, निमोनिया निकला। अब निमोनिया समान रोग दर्शाते जीव दर्शाते हैं तो निमोनिया सब जीव निकला। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में 2 पॉइंट बताए। प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनिका जगत के अंदर पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। अब ये मैंने 2 पॉइंट आपको समझा दिया। तीसरा पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब आपको समझाऊंगा प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। बच्चों देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कैरियोटिक, तो दोनों क्या है, समान है। जबकि ये क्या है, असमान।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकेरियोटिक कोशिका में कैरियोटिक वर्ड और कैरियोटिक वर्ड तो क्या है, सेम है, समान है, जबकि प्रोकैरियोटिक में प्रो और यूकेरियोटिक कोशिका में यू, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो प्रो का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है। अब हम समझेंगे प्रो का मतलब क्या होता है और यू का मतलब क्या होता है। प्रो मतलब क्या होता है, प्रो यानी पुराना, पहले का, पूर्व। और प्रोकैरियोटिक कोशिका का हिंदी में नाम क्या होता है, पूर्व केंद्रीय कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का हिंदी में नाम होता है पूर्व केंद्र की कोशिका। और प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है पुराना, पहले का या पूर्व। प्रो का मतलब होता है पुराना, पूर्व या पहले। प्रो का मतलब होता है पुराना, पूर्व या पहले का। यू का मतलब होता है मॉडिफाई। यू का मतलब होता है सुविकसित, मॉडिफाई। प्रो का मतलब होता है पुराना, पूर्व, पहले का। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका हिंदी नाम क्या होता है, पूर्व केंद्र की। पूर्व केंद्र की मतलब केंद्रक से पूर्व, केंद्रक से पहले की कोशिका। तो इस केंद्रक से पूर्व मतलब क्या था, पहले का। हाँ, पहले क्या है, पूर्व, पहले, केंद्रक, केंद्रक से पहले। तो क्या मतलब निकला, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नग्न केंद्रक पाया जाता है। नग्न केंद्रक मतलब होता है केंद्र के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। जैसे कोशिका के ऊपर आवरण पाया जाता है सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का, जैसे केंद्र के अंदर पाया जाता है केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण पाया जाता है। इसके जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पर आवरण नहीं पाया जाता है, इसलिए मिलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में नग्न केंद्रक पाया जाता है। नग्न मतलब केंद्रक मतलब क्या होता है, नग्न का मतलब जिसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाए। अगर केंद्र लिखा है तो क्या है, केंद्र के ऊपर आवरण एब्सेंट है तो नग्न केंद्रक। अगर केंद्र के ऊपर आवरण एब्सेंट है तो नग्न केंद्रक। और कोशिका के ऊपर आवरण एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे नग्न कोशिका। तो ये क्या है, नग्न केंद्र, केंद्र के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या मोलेकुलर जगह के अंदर पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, बिलियन एलगी आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नग्न केंद्र पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में और निकला प्रोकैरियोटिक कोशिका में नग्न केंद्र पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का काफी तेजी से विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ एब्सेंट होता है। आनुवंशिक पदार्थों में क्या होता है, डीएनए। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में 5 पॉइंट लिखा दिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका मोलेकुलर जगत में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, बिलियन एलगी आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नग्न केंद्र पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में काफी तेजी से विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ एब्सेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, आनुवंशिक पदार्थ एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में 5 पॉइंट पढ़ लिए और आगे के 5 पॉइंट अगले लेक्चर में
पढ़ने वाले हैं। आज ही लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं, फिर लेक्चर अपना बड़ा होने जा रहा है काफ़ी, तो आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं। और आपको अगर समझने में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके ऊपर आपको बायोलॉजी, अंदर बॉटनी की, केमिस्ट्री की रोज क्लासें अपलोड होती है इस चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।